गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं आई हुई थी वॉर्सो पोलैंड और ये कुछ नज़रिया जब हम बस से जा रहे थे हमारे होटल पहुँचने के बाद मैं आपको बाहर भी दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ -15 डिग्रीज है टेम्परेचर। सुबह के 6 बज रहे हैं और लैंड होने के बाद कुछ आधे घंटे में हम होटल पहुँच गए। चलो कमरे में एंटर करते हैं और देखते हैं कि कमरा कैसा है, कैसी व्यू मिली है। इसके लिए मैं अभी भी कभी कभी एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि हर लेओवर में मैं बाहर नहीं जाती, इसलिए अगर अच्छा व्यू वाला कमरा मिल जाता है ना, उसमें ही मैं खुश हो जाती हूँ। आज लकीली मुझे अच्छा व्यू वाला कमरा मिला था। मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर कुछ इस तरह से दिख रही है और रात को स्नोफॉल हुई होगी, इसलिए बर्फ में ढकी हुई है सब कुछ, इवन द कार्स और रास्ते भी। हम लोग आते समय देख रहे थे कि वो लोग रास्ते में से बर्फ हटा रहे थे। चलो अभी मैं मेकअप रिमूव कर लेती हूँ। लंबी फ्लाइट तो नहीं थी, कुछ 7 घंटे की थी एंड मैं हेयर वॉश करके आई थी तो मेरे बाल सही से बैठे नहीं है, सो इट्स मेसी। एंड इसलिए हेयर वॉश करने के बाद अगर मेरी फ्लाइट होती है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि उससे 2 दिन पहले हेयर वॉश कर लूँ, पर कभी कभार मैनेज नहीं हो पाता है टाइम। फाइनली आई टुक शावर और फेस वॉश कर लिया। मैं आपको बता रही थी, देखो अचानक से एक पिंपल आ गई है मेरे शक्ल पर, पता नहीं कैसे। मैं जब आई थी तब ठीक था और अचानक से इतने बड़े पिंपल आ गए। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या कभी कभार? जिन लोग को ऑयली स्किन है ना, उन लोग के साथ ऐसा होता रहता है कि कुछ नहीं है शक्ल पर, एकदम क्लियर है और अचानक से एक ऐसे बम सा आ जाएगा और छोटा सा, और वो रातों रात इतना बड़ा हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा और बड़ा सा पिंपल बन जाएगा। ऐसे में व्हाट आई डू इज कि मैं उसको बस छोड़ देती हूँ, कोई अटेंशन नहीं देती उसको। मैं एक्स्ट्रा कोई अलग चीजें नहीं लगा रही होती, मैं नॉर्मल स्किन केयर कर रही होती हूँ मेरा। और द की इज उस जगह को और उस पिंपल को टच बिल्कुल भी मत करना, एकदम नॉर्मल ट्रीट करना। उसको 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। अगर कोई स्पॉट रह जाती है, उसका दाग रह जाती है, तो उसमें आप कुछ कर सकते हो। आई मीन इफ़ यू वांट टू अप्लाई समथिंग, बट आजकल मैंने वो भी करना बंद कर दिया। अगर दाग रह जाती है तो मैं उसको नॉर्मली जो स्किन केयर लगाती हूँ उसी से वो निकल जाती है थोड़े दिन में। अभी मैंने खाना भी खा लिया था और फिर सनराइज भी हो गई है, पर कुछ कर नहीं सकते, रात भर जागी हुई थी, तो अभी तो थोड़ी देर सोना ही पड़ेगा। ज़्यादातर फ्लाइट जो मैं करती हूँ वो मिडनाइट की रिपोर्टिंग होती है और सुबह पहुँचते हैं हम, तो फिर सोना ही पड़ता है थोड़ी देर। अभी क्या है, यहाँ पे लेओवर थोड़ी लंबी थी, 24 घंटे से ज़्यादा, इसलिए आराम से सो के उठे और ये पहन लिया मैंने। अंदर मैंने थर्मल भी पहन लिया था क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है और तबीयत खराब हो जाएगा अगर ठंड लग जाएगी, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। होटल से 10 मिनट्स वॉक करके आप सिटी सेंटर पहुँच जाते हो, जहाँ पे बहुत कुछ है आसपास, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लुक एट माई फेस, थोड़ी सी रेड सी हो गई है और ड्राई फील हो रहा है मुझे, बिकॉज मेरे स्किन को आदत नहीं है इतना ज़्यादा ठंड के। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम खाना खा लेते हैं। हमने ऑर्डर करा था पालक पनीर एंड गार्लिक नान और फिर इंडियन चाय ऑफ कोर्स, एंड इट वाज सो होलसम। खाना इतना अच्छा था कि मैं क्या बोलूँ। फिर खाना खाने के बाद हम निकल गए थे थोड़े और एक्सप्लोर करने के लिए। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग समथिंग सर पे ओढ़ने का। माई फ्रेंड स्तुति गेव मी दिस ईयर मफ्स, जो मुझे बहुत हेल्प किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे आसपास शॉपिंग वाला एरिया एंड देन विल गो टू दैट प्लेस जो आपको दिखाई अभी। वहाँ पे ना एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप पूरा सिटी देख सकते हो। पहले हमने सोचा कि थोड़ा ये मॉल एक्सप्लोर कर लेते हैं। हम पहले गए थे H&M, ज़ारा एंड देन वी वेंट टू दिस सिफोरा एज वेल। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो ज्वेलरीज दिख रही है मुझे पसंद आई थी, पर फिर मैंने सोचा मैं तो ज्वेलरी पहनती ही नहीं हूँ, तो लेके क्या फ़ायदा। एंड देन वी सॉ दिस वन वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। यहाँ पे आप ऐसे चढ़ के गोल गोल घूम सकते हो। और फिर हमें एक गाड़ी दिखा जो देख के, ये देखो ये वाला, जो देख के मैं सबसे पहले आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई ब्रदर। उसको बहुत अच्छा लगता अगर उसको ये दिखता तो। वहाँ पे बच्चे खेल भी रहे थे, हमें भी मन किया एक बार कि हम भी चढ़े क्या, फिर सोचा नहीं स्टूपिड दिखेंगे, तो हाँ हम बस ऐसे देखते हुए चले गए हार्ड रॉक कैफे। एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, ये जो दूर से आपको दिख रही थी। हम एक्चुअली ढूंढ रहे थे कि एंट्रेंस कहाँ पे है जहाँ से हम ऊपर चढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इधर उधर ढूंढने के बाद फाइनली वी गॉट द एंट्रेंस और ये व्यू है ऊपर से। इट वॉज रियली प्रिटी, आप पूरा सिटी देख सकते हो। एंड देन आई सॉ दिस एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ, इट वॉज ऑल्सो लुकिंग अमेजिंग। फिर एक ऐसे स्टेशनरी शॉप मिला हमें जहाँ पे जाके ना हम थोड़े से पागल हो रहे थे। आपको मैं पूरा दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे जाके इतने एनग्रॉस्ड हो गए थे हम, इतने सारे क्यूट चीजें थे। ओ माय गॉड, वी रेजिस्टेड आवरसेल्फ, नहीं तो इतने सारे चीजें लेने का मन कर रहा था। फिर हम वहाँ से निकल गए और आपको मैं दिखा रही हूँ कि शाम को कैसी लगती है सब कुछ जब लाइट जलती है। इट वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी। फिर हम लोगों को भूख लगी थी बिकॉज हम दोपहर को आए थे और बहुत वॉक किया हम लोग एक्चुअली, तो हम लोग डिनर कर लेंगे
एंड देन विल गो टू द होटल। यहाँ पे सूप मंगवाए थे पहले एंड देन वी ऑर्डर दिस डिश। एक फोटो भी डाल देती हूँ आपको बताने के लिए। देखो ये था और मोमो के जैसा दिखता है पर मोमो जैसा टेस्ट नहीं करता, बहुत ही अलग टेस्ट करता है। मैंने कभी ऐसा कुछ खाया नहीं है। इट्स अ बिट ब्लैंड, आई कुड फिनिश लाइक 3 of them और इट्स ओके। आई मीन हर जगह की चीज़ें अलग होते हैं, हमारे टेस्ट बड हर समय उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, कोई बात नहीं। एटलीस्ट हमने ट्राई करा। और फिर हम आए थे यहाँ पे, चॉकलेट्स देख रहे थे एंड वी हैड हॉट चॉकलेट। फिर यहाँ से 10 मिनट्स वॉक करेंगे और होटल पहुँच जाएंगे। फाइनली होटल पहुँचने के बाद मैंने सोचा कि बैग पैक कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह की वेकअप कॉल है और बैग पैक्ड रहता है ना, तो आप थोड़े हाफ एन आवर लेट उठ सकते हो। जब सुबह उठना होता है तब अगर उसमें आप आधे घंटे या 40 मिनट ऐड कर सकते हो तो इट्स अ लॉट। इसलिए मैं हमेशा ही बैग मेरा पैक करके ही सोती हूँ ताकि मैं सुबह जल्दी ना उठूँ, आधे घंटे लेट उठूँ। एंड देन आई एम गोइंग टू स्लीप, क्योंकि हम डिनर करके आए थे, आपको याद होगा। तो यस गाइस, मैंने कुछ 1 हफ्ते से वीडियो पोस्ट नहीं करी क्योंकि तबीयत ख़राब हो गए थे मेरे। इट टुक मी 10 days टू रिकवर। पता नहीं क्यों, मुझे लगा था 2-3 दिन में ठीक हो जाऊँगी, पर गले में तकलीफ होने लग गए थे। सोर थ्रोट जो था, गले में इन्फेक्शन जो हो गया था, वो ठीक नहीं हो रही थी। बट फाइनली अभी ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी हूँ। तो चलो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से। आप अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ आपकी कुछ बातें शेयर करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।